जिस हिसाब से लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है इनको चश्मा नहीं आँख ही खुलवानी पड़ेगी। आदमी इतना झूठा कभी न होता अगर औरतें इतने सवाल न करती। कुछ लोग तो इतने बह गए हैं जोड़ों की दर्द की उम्र में ये जोड़ा बनाने के जुगाड़ में रहते हैं। अरे कुछ लड़कियां तो ठंड में एक एक हफ्ते नहीं नहाती और नाम पूछो तो महक और खुशबू बताती हैं। मैं नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा तो मैंने टीवी पे न्यूज़ सुना कि ठंड से 3 लोगों की मौत। इतना सुनते ही मैंने कपड़े वापस पहन लिए। अगर जिंदा रहेंगे तो गर्मी में भी नहा लेंगे। मैंने पूछा तड़पना क्या होता है, घर वालों ने मोबाइल ले लिया और बोले अब महसूस करो। आप यकीन तो नहीं करोगे लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, बचपन में बहुत छोटा था मैं। अरे कदर कर लो ठंड की, अभी मुफ्त में मिल रही है दोस्तों। यही 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। सुनो जी, आपने कुछ सुना क्या? जिन पंकज जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुड़ बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है। ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। आज मेरी बीवी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। हर साल नया साल आता है और पुराना साल बदल जाता है। काश नए साल की तरह हर साल बीवी भी बदली जाए तो कितना अच्छा होता। गाइस, 2 बातें हमेशा याद रखना, मुश्किल में घबराना नहीं और ठंड में नहाना नहीं। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। यार ये बता, लड़कियां शादी में मेहंदी लगवाते समय हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? अरे वो इसलिए लिखवाती हैं ताकि उनका पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। पूरे 30 मिनट लगते हैं रजाई गर्म करने में और फिर 31वें मिनट बाद भैया सुसु आ जाती है। आजकल पति को गोदरेज की अलमारी में कपड़े रखने की जगह उतनी ही मिलती है कि जितनी सब्जी में नमक। लो अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। इंसान को खुद को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, पहले मैं गर्मियों में रोज नहाता था पर अब सप्ताह में 1 बार नहाता हूँ। तो जन्नत मेरी। क्या बात है, आज दिख नहीं रही है और आज ठंड भी बहुत पड़ रही है। पता नहीं आज उसको क्या हो गया। अरे उधर क्या ताका झाकी कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही देख रहा था। अरे बताओ तो क्या देख रहे हो? वो यार मैं एक चिड़िया देख रहा था, रोज ठंड में धूप सेकने छत पर आती थी। अच्छा, आजकल तुम बहुत चिड़िया देखने लगे हो। लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। आजकल पति को गोदरेज की अलमारी में कपड़े रखने की जगह उतनी ही मिलती है कि जितनी सब्जी में नमक। मोहब्बत भी कटी पतंग के जैसी होती है साहब, साली वहीं गिरती है जहाँ छत बड़ी होती है। यार जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बीवी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि दिल करता था उसे खा जाऊं, और अब खा जाता तो अच्छा होता। अरे कौन कमबख्त कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों को बिगाड़ देता है? अरे भैया आधी अंग्रेजी तो हमने यहीं से सीखी थी। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा हो तो समझो वो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा हो तो ठंडा पानी से नहा रहा है। पूरे 30 मिनट लगते हैं रजाई गर्म करने में और फिर 31वें मिनट बाद भैया सुसु आ जाती है।
अरे कदर कर लो ठंड की, अभी मुफ्त में मिल रही है दोस्तों। यही 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। ठंड तो सिंगल लोगों को लगता है, शादीशुदा के पास तो खुद का हीटर रहता है। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या बोलोगी? भैया ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो? आज मेरी पड़ोसन सर्दी में ठिठुर रही हैं। एक बार मैंने उनसे इतना ही कह दिया था कि आप तो बिना स्वेटर में हीरोइन लगती हो। फिर तब से वो स्वेटर नहीं पहनती हैं। ठंड के मारे कटकट कटकट कांप रही हैं। जय हो फैशन महारानी की जय। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या बोलोगी? भैया ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो? अरे कुछ लोग तो अपनी बीबी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और दूसरों की बीबी के इनबॉक्स में रोज चाय और गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें। नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ, नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। अरे कुछ लोग तो अपनी बीबी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और दूसरों की बीबी के इनबॉक्स में रोज चाय और गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। लो अब ठंड आ गई है, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए हैं। हर चीज ऑनलाइन हो गई है, लेकिन थप्पड़ अभी भी जाकर मारना पड़ता है। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। आजकल पति को गोदरेज की अलमारी में कपड़े रखने की जगह उतनी ही मिलती है कि जितनी सब्जी में नमक। अरे कौन कम वक्त कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों को बिगाड़ देता है? अरे भैया आधी अंग्रेजी तो हमने यहीं से सीखी थी। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा हो तो समझो वो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा हो तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। अरे कदर कर लो ठंड की, अभी मुफ्त में मिल रही है दोस्तों। यही 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। अरे कौन कम वक्त कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों को बिगाड़ देता है? अरे भैया आधी अंग्रेजी तो हमने यहीं से सीखी थी। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। अरे कुछ लोग तो अपनी बीबी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और दूसरों की बीबी के इनबॉक्स में रोज चाय और गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। अरे कुछ लोग तो अपनी बीबी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और दूसरों की बीबी के इनबॉक्स में रोज चाय और गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। ठंड तो सिंगल लोगों को लगता है, शादीशुदा के पास तो खुद का हीटर रहता है। हर चीज ऑनलाइन हो गई है, लेकिन थप्पड़ अभी भी जाकर मारना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या बोलोगी? भैया ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो? हर चीज ऑनलाइन हो गई है, लेकिन थप्पड़ अभी भी जाकर मारना पड़ता है। सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें। नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ, आज मेरी पड़ोसन सर्दी में ठिठुर रही हैं। एक बार मैंने उनसे इतना ही कह दिया था कि आप तो बिना स्वेटर में हीरोइन लगती हो। फिर तब से वो स्वेटर नहीं पहनती हैं। ठंड के मारे कटकट कटकट कांप रही हैं। जय हो फैशन महारानी की जय।
आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं।